बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विष्णु गुप्ता जी। नमस्कार आप सभी को। दंडासन में विश्राम आप कर रहे हैं। बहुत महत्व है इस विश्राम का। अवश्य करें विश्राम और फिर नई ऊर्जा के साथ नए आसनों को प्रारंभ करें। जानो शिरासन का अभ्यास। दोनों पैरों को मिलाइए, दोनों हाथ घुटनों पर ले आइए, दाहिनी टांग को घुटने से मोड़िए, बाईं जंघा में उसकी एड़ी को लगाइए, अच्छे से कस के लगाइए, इस तरह से कि दोनों घुटने मेरे आसन पर है, जो मुड़ा हुआ है वो भी और जो टांग सीधी है उसको। दोनों हाथ सीधी वाली टांग पर। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों भुजाओं को ऊपर ले जाइए। भुजाएं कानों से चिपका दीजिए, उंगलियां अंगूठे मिले हुए, खींची हुई भुजाएं। कंधों जितनी दूरी है हाथों में, ठीक है, पकड़ने नहीं है हाथ, खींचिए ऊपर। और ऐसी क्रिया करने के लिए कपड़े भी मेरे ज्यादा टाइट नहीं होने चाहिए, नहीं होगी नहीं तो। श्वास भरिए और खींचिए, और श्वास छोड़ते हुए पूरा खींच कर अपने शरीर को धीरे धीरे नीचे लाइए। हथेलियां पंजों से आगे निकालिए और निकालिए, थोड़ा और आगे जाइए, दीजिए, थोड़ा ताकत लगाइए। गुड। भले ही आसन आसन पर रख दें हाथ, कोई बात नहीं, पैर के दाएं बाएं रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, नीचे चले जाएंगे हाथ। पैर के ऊपर है ना, नीचे रखिए और नीचे आ जाएंगी। हाँ, यहाँ वेरी गुड। देखिए अब क्या कितना फर्क पड़ा। हाथ ठीक चला गया ना नीचे। गुड। ऐसे में घुटना नहीं उठना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है मुझे। चलिए उस घुटने के लिए भी कुछ करते हैं। अंगूठे को पकड़ लीजिए, थोड़ा सा ऊपर होकर के अंगूठे को पकड़ लीजिए दोनों हाथों से। ठीक है, जंघा को खींच दीजिए, घुटने को दबाने की कोशिश, माथे को दबाने की कोशिश। परफेक्ट पोजीशन। जंघा खिंची हुई है, रीढ़ सीधी है, हृदय पर प्रभाव है, रीढ़ पर प्रभाव है, मस्तिष्क पर प्रभाव है, साइटिका की समस्या दूर है, मेरी जल तत्व के दोष दूर हैं, यानी स्वादिष्टान चक्र मेरा प्रभाव है। बहुत बड़ी। धीरे धीरे छोड़िए इस अंगूठे को, हाथ फिर उसी तरह से खींचिए, भले ही आसन पर रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब भुजाएं कानों से चिपका लीजिए। ठीक है, अब ऐसे ही उठनी है, भुजाएं कानों से अलग नहीं होनी चाहिए। चलिए धीरे धीरे ऊपर जाइए, श्वास भरते जाइए, ऊपर उठते जाइए, जल्दबाजी नहीं करनी होती है। खींच दीजिए ऊपर ले जाकर के, और खींचिए, और खींचिए, और खींचिए, और दाएं बाएं से वापस ले आइए, खींची हुई स्लो स्पीड में, जल्दबाजी का। गुड। दाहिनी टांग को सीधा कर लीजिए, बाईं को मोड़ दीजिए अब। लगाइए जंघा मूल में अच्छे से कस के, दोनों हाथ सीधी वाली टांग के घुटने पर यानी दाहिनी पर। श्वास भरते हुए धीरे धीरे भुजाओं को फिर से ऊपर ले जाइए, ऊपर खिंचाव दीजिए, अधिकतम खींचिए 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 और खींचिए। आपकी रीढ़ और आपका पेट दोनों को पता लगना चाहिए भी खिंचाव आ रहा है। अब अपने आप सोच लीजिए खिंच रहा है कि नहीं खिंच रहा है। अगर नहीं खिंच रहा है तो समझ लीजिए आपने कसर छोड़ रखी है कुछ। श्वास छोड़ते जाइए, रीढ़ के निचले से निचले भाग से आगे झुकते चले जाइए। गुड, झटका नहीं। जाइए जाइए नीचे जाइए, अभी अंगूठा मत पकड़िए, रखिए नीचे, नीचे तक चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, हाथ नीचे रख लीजिए और जाएगा माथा नीचे। गुड। हम्म। अब अंगूठे को पकड़ लीजिए, घुटने को सीधा कर दीजिए, जंघा को खींच दीजिए।
प्रभाव को महसूस कीजिए। कसर नहीं छोड़नी है। वेरी गुड। कोहनियां ढीली करके कोहनियां लग जाती हैं आसन पर। वेरी गुड। माथा नीचे लग जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए छोड़ दीजिए। हाथों को सीधा कीजिए। भुजाएं कानों से चिपकाइए। सीधी सीधी सीधी। और धीरे धीरे ऊपर उठते चले जाइए। सीधा कर दीजिए शरीर को। खींचिए और शरीर को ऊपर और खींचिए। और खींचिए। और खींचिए। भरते जाइए सांस। भरते जाइए, खींचते जाइए, भरते जाइए, खींचते जाइए, भरते जाइए, खींचते जाइए। और दाएं बाएं से भुजाएं वापस ले आइए। आराम आराम से, जल्दबाजी नहीं करना है। गुड। दोनों टांगे सीधी। एक बार फिर से विश्राम की बारी, लेकिन वज्रासन में। वज्रासन में बैठकर विश्राम करें। दोनों हाथ मेरे घुटनों पर। रीढ़ गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद। श्वासों को सामान्य करें। विश्राम करने के पश्चात नई ऊर्जा आ जाती। कहीं पर भी हो, ऑफिस में भी काम करते होते हैं कभी, तो ठीक है जी, चेयर पर बैठ करके थोड़ी सी चेयर पीछे करके और हल्का सा लेट जाइए। देखिए कितना आनंद आता है विश्राम का। महिलाएं भी काम करती हैं घर में, थोड़ी देर विश्राम करती हैं, सुस्ता देती हैं। अभी करती हूँ, बाकी काम अभी करती हूँ, थोड़ी देर के बाद जल्दी जल्दी फिर लग जाती हैं। होता है ना। यानी नई ऊर्जा है वो विश्राम। उत्तान मंडूकासन। दोनों हथेलियां पलटकर ऊपर की ओर, आसमान की ओर। हथेलियों को पलट दीजिए आसमान के नीचे। नीचे घुटनों पर रखनी है बहना। नीचे घुटने पर ही। दोनों हथेलियां मेरी घुटनों पर हैं, केवल वहीं पलट देनी है आपने। ठीक है। अब दाहिनी भुजा को धीरे धीरे ऊपर उठाइए। हथेली ऊपर करते हुए धीरे धीरे ऊपर ले जाइए। भुजा कान से चिपकाइए। वहां कोहनी से मोड़िए और विपरीत कंधे पर रख दीजिए। गुड। कोहनी कान से चिपक जाए। दूसरी भुजा को उठाइए और उसी प्रकार से विपरीत कंधे पर इसे भी रख दीजिए। क्रॉस कर दिया आपने इसको। ठीक है। अब सबसे पहले तो अपने धड़ को खींचिए। कंधों को खींचिए। खींचिए ऊपर। अच्छे से खींचिए। श्वास भर के खींचा जाता है। श्वास भरिए, खींचिए। देखना कितना मजा आएगा। और श्वास छोड़ते जाइए और कमर के निचले भाग से फिर आगे झुकते चले जाइए। माथा लगा दीजिए। कोहनियां भी लगा दीजिए पहले, कोई दिक्कत नहीं है। पहले कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाइए। आ गए आप कंफर्टेबल पोजीशन में। चेक कर लीजिए, माथा लगा है, कोहनी लगी है, पृष्ठभाग आसन से नहीं उठा है। गुड। अब कोहनियों को हल्का सा उठाने की कोशिश करें। हल्का सा, हल्का सा कोहनी उठाएंगे, बहुत सुंदर प्रभाव आएगा। एक प्रेशर, एक दबाव महसूस करेंगे। बहुत बड़ी। रुकिए क्रिया में। हम्म। मस्तिष्क को रक्त मिलेगा, हृदय को रक्त मिलेगा, मानसिक विकार दूर होंगे, रीढ़ की समस्याएं दूर होंगी, कमर की समस्याएं दूर। चलिए धीरे धीरे श्वास भरते जाइए। ऊपर उठते चले जाइए। खिंचाव दीजिए ऊपर ले जा करके। ठीक है। अब हाथ जैसे ले गए थे ना वैसे लाने, जल्दबाजी नहीं करनी। पहले कौन सा गया था, अब बाद में कौन सा गया था, बायां। बाएं को लाइए।
उसी तरह से धीरे 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 घुटने पर, और उसी प्रकार से ऊपर की ओर हथेली का रुख, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर। हाँ जी। अब दूसरी को लाइए जी। वेरी गुड। पूरे अनुशासनबद्ध तरीके से हम क्रियाओं को करें तो आनंद आएगा, लाभ भी मिलेगा। दोनों हाथ घुटनों पर पलट कर, दूसरा क्रिया नहीं करा हुआ उसके। कपोत आसन का अभ्यास। दोनों हाथों को घुटनों के दाएं बाएं जमाएं, आसन के थोड़े अगले भाग में आ जाएं, क्योंकि टांग पीछे जाएगी तो आसन से नीचे ना चली जाए वो, इसलिए अगले भाग में आप बैठेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, या पीछे जिसके जगह है वो अपने हिसाब से देख ले। दोनों हाथों को आसन पर जमाएं, यानी घुटनों के दाएं बाएं जमाएं, और एक बार में दाहिनी टांग को पीछे ले जाएं। गुड। दोनों हाथ अब बाएं वाले घुटने पर रख लें, नमस्कार की स्थिति बनाएं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे इस नमस्कार को ऊपर की ओर ले जाएं। भुजाएं कानों से चिपका दें। कमर को पीछे की ओर मोड़ें, गर्दन को पीछे की ओर मोड़ें, कंधों को पीछे की ओर मोड़ें। जो दोनों हाथों से नहीं कर पा रहे हैं वो एक हाथ आसन पर टिका लें सहारे के लिए, दूसरा हाथ ले जाएं। फिर दूसरा नीचे ले आए, पहले को ऊपर ले जाएं। चलेगा, कोई बात नहीं। बैलेंस नहीं बन रहा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो दोनों कर पा रहे हैं तो उनके लिए तो शाबाशी है। दे आर वंडरफुल। बढ़िया। खींचिए ऊपर। जिन्होंने दोनों हाथों से किया बहुत अच्छा कर रहे हैं वो। वेरी गुड। चलिए धीरे धीरे वापसी आए, आराम आराम से। गुड। अब ये जो टांग है ना पीछे वाली, तो पीछे रहने दीजिए, अभी सीधी मत कीजिए, सीधा करने किसने बोला। तो टांग पीछे, अभी पीछे रहने दीजिए। आगे वाली जो टांग है ना, जिसको घुटनों को मोड़ रखा आपने, उसको पद्मासन की तरह कर लीजिए, है ना, आलती पालती मारते हैं ना, वैसे मोड़ दीजिए। गुड। वेरी गुड। अब केवल हाथ आसन पर रखिए और धीरे धीरे आगे की ओर झुकते चले जाइए। कोहनियां टिका दीजिए आसन पर। हम्म। बहुत बढ़िया। वेरी गुड। धीरे धीरे वापसी करें, ऊपर उठें और दोनों घुटनों को अब एक साथ मिला करके वज्रासन बना लें। बढ़िया। दूसरी टांग से भी करनी है यही क्रिया। बाईं टांग, दोनों हाथों को घुटनों के दाएं बाएं जमाएं, बाईं टांग को पीछे ले जाएं, अधिकतम पीछे ले जाएं, और अधिकतम नीचे लाने की कोशिश करें, उसको जंघा को टिकाने की कोशिश करें। दोनों हाथों को घुटने पर, श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर। जो दोनों से कर सकता है वो दोनों से करे, जो एक से कर सकता है वो एक से करे। जाइए, कमर को पीछे मोड़िए, अच्छे से ऐंठ दीजिए कमर को। भुजाएं कानों से चिपका दीजिए। बहुत सुंदर। सुलोचना जी बहुत अच्छा कर रहे। गुड। दबाइए कमर पर, जहां दबाव आ रहा है वहां पर प्रेशर और बढ़ाइए थोड़ा सा। एक एक से कर रहे हैं तो बदल बदल करके कीजिए। बढ़िया। ढीलापन नहीं, जो बाजू ऊपर लेंगे उसे भी खींच दीजिए। थक कोई रहे हैं।
चलिए धीरे धीरे वापसी करें। आपको मालूम है अगली पोजीशन क्या है? अगली पोजीशन के लिए एक बार फिर से वही, इस टांग को जो पीछे सीधी थी वो तो सीधी रहने वाली है। जो घुटना मुड़ा हुआ था उसको पद्मासन की तरह कर दें। अच्छे से बैठें पहले। ऐसे में जो पीछे वाली सीधी टांग है उसको अच्छे से नीचे लग जाती है। जब आप इसको मोड़ लेते हैं तो एक अड़चन थी, वो अड़चन हट जाती है। उसके कारण वो पीछे वाली टांग की जंघा बड़े अच्छे से नीचे लगती है। धीरे धीरे आगे की ओर झुकते चले जाइए। कोहनियों को टिका दीजिए, माथे को लगा दीजिए आसन पर। बढ़िया। चलिए धीरे धीरे मेरी वापसी। बहुत बढ़िया। फिर से वज्रासन। गुड। सिंह गर्जना आसन का भी अभ्यास यहीं कर लेते हैं। ठीक है। दोनों घुटनों को आगे से खोल लीजिए। दोनों हथेलियों को दोनों घुटनों के बीच में जमाइए, उंगलियों का रुख अपनी तरफ कीजिए। कमर को नीचे लाइए, जीभ को बाहर निकालिए, अधिक से अधिक आंखों को अधिक से अधिक खोलिए और गले से मधुर स्पंदन कीजिए। वापस आने को जब तक ना कहा जाए मत आया कीजिए। करिए और, दिक्कत नहीं है अभी कुछ भी। चलिए धीरे धीरे वापस। थायराइड ग्रंथियां मेरी प्रभाव में, कंठ के दोष मेरे प्रभाव में। वापस आ जाइए बहन जी। अब पेट के बल लेटना है मुझे। गले को सहलाने के पश्चात पेट के बल लेट जाइए। हम्म। शिथिलासन दाहिने कान पर ले लीजिए। चलिए। दायां हाथ सीधा, दाईं टांग सीधी, बाईं टांग और बाईं भुजा मुड़ी हुई। मकर आसन का अभ्यास। दोनों हथेलियां अपने गालों के दाएं बाएं, कोहनियों को मिला लें। कोहनियों को मिला लें। पीछे से पैरों को मिला लें। दाहिनी टांग को घुटने से मोड़ें। 20 बार अपने पृष्ठभाग से लगाएं। अपने आप सोचें कि एड़ी लगती है कि नहीं लगती है। लगनी चाहिए। मुझे दिखाई दे रही है, जो उनकी एड़ियां दिख रही हैं उनकी तो नहीं लग रही भाई। काहे को? हम्म। मुस्कुराइए मत, सोचिए क्यों नहीं लग रही है। मुनिंदर लाल जी गालों के दाएं बाएं रखने हैं हाथ हैं, ऐसे। ऐसे नहीं मुनिंदर लाल जी, मुझे देखिए ना।
औरों को भी देख सकते हैं आप, ऐसे। यस। मुस्कुराइए भी। जी 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 जी। एड़ियां लगाइए। 20 बार कर लें तो वापस आ जाएं, और दूसरी टांग से शुरू करें। हम्म। गुड। बहुत छोटी सी क्रिया है। शुरुआत जब करते हैं ना, अब तो लगता है अरे भाई ये क्या हुआ, दर्द हो रहा है इसमें, हो रहा था ना। और फिर बाद में अब तो लय में आ गए, अब तो ठीक हो गया, है ना। अब लग रहा है अब तो ठीक हो गए, है ना, इसलिए 20 बार कराया। थक गए 20 बार में। चलिए धीरे धीरे वापस, अब दोनों पैरों को मिला लीजिए, दोनों से करिए। चलिए, अच्छे से कस के लगाने की कोशिश करनी है, पूरी चेष्टा करनी है, ढीलापन नहीं छोड़ना। शरीर को झटका लगना चाहिए आगे की तरफ। हाँ, हिलना चाहिए शरीर, ये हिलाते ही नहीं हो। करो 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 करो। सुस्त नहीं, सुस्ती नहीं, सुस्ती नहीं, करिए। हम्म। मुस्कुराते भी रहिए। थकना नहीं है मुसाफिर, चलते रहना है। गाड़ी जब स्टेशन पर पहुंचने वाली होती है ना, तो धीरे हो जाती है, तो आपकी गाड़ियां भी धीरे धीरे हो गई हैं। अभी ये 20 की गिनती तक पहुंचते पहुंचते सुस्त हो गए सब। चलिए धीरे धीरे वापस आ जाइए, वापस आकर के पलट जाइए। पलट पलट पलट, रिवर्स हो जाइए, पीठ के बल आ जाइए। गुड। श्वासों को सामान्य कीजिए। प्रभाव को देखिए। पिछली जो क्रिया की आपने, बड़ी आसान सी क्रिया थी, लेकिन कितना किया आपने, कहीं रुकावट तो नहीं आई, क्योंकि सर्दी के मौसम में ये जो जोड़ होते हैं शिथिल पड़ते हैं हमारे, कठोर हो जाते हैं, दर्द करने लगते हैं। तो इनको चलायमान रखिए। हम्म। मिलाइए दोनों पैरों को। दाहिनी टांग को घुटने से मोड़िए, खड़ा कीजिए उसको। दाहिनी, ठीक है। और बाईं टांग को उठाकर गोलाकार चक्र में घुमाइए, जैसे पाद व्रत करते हैं ना, वही चाहिए। घूमेगी। हाँ घूमती है, घूमती है, घुमाइए। स्टेशनरी रखिए, दाहिनी टांग को स्टेशनरी रखिए। अटकती है क्या? दूसरी तरफ से भी कीजिए। यानी विपरीत दिशा से टांग वही, दिशा विपरीत। यहाँ भी कूल है कि जोड़ की परीक्षा ले रहे हैं आप।
जी। चलिए वापस आ जाइए। अब इस टांग को मोड़ लीजिए, दूसरी से करेंगे क्रिया, है ना। अब की बार बाईं टांग को मोड़ लीजिए और दाहिनी से गोलाकार। चलाइए, नीचे तक लगता है पैर भाई। हम्म। गुड। विपरीत दिशा से कीजिए। चलिए धीरे धीरे वापस आइए। वापस वापस वापस। दोनों टांगे सीधी। एक एक से किया ना, अब दोनों की परीक्षा भी लें। दोनों पैरों को मिलाइए। दोनों मिली हुई टांगे 90 डिग्री पर उठाइए। 5 बार एक तरफ से, 5 बार दूसरी तरफ से गोल घुमाइए। पूरा चक्र चाहिए, बड़ा पूरा सर्कल अच्छा वाला। हाथ कहीं भी रख लीजिए, हाथ तो जल्दी भी, जल्दबाजी नहीं करनी बेटा। गोलाकार चक्र, पूरा चक्र दीजिए। नाभि दुखेगी, पता है मुझे, लेकिन करना तो है ना मुझे। हिम्मत क्यों छोड़नी है बाबू। 5 बार एक तरफ से, 5 बार दूसरी तरफ से, केवल 5 5 बार अपने आप गिनती करनी है आपको। गुड। हम्म। मजा आ रहा है शायद, है ना। 5 5 से ज्यादा हो गए आपके, फिर भी आप कर रहे हैं। गुड। चलिए धीरे धीरे वापस। संपूर्ण शरीर ढीला। ढीला छोड़ दीजिए अब इस शरीर को। विश्राम। श्रम। विश्राम। श्रम दोनों में है। एक कार्य है, दूसरा आराम है। श्वासों को सामान्य कीजिए। चलती हुई श्वासों को देखिए। गुड। चलिए ज्यादा लंबा विश्राम नहीं। दोनों पैरों को मिलाइए। दाहिनी करवट मुड़िए और फिर आसन पर उठकर बैठ जाइए, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ, स्वयं को व्यवस्थित करके। आप सभी से मैं अनुरोध ये करूंगा कि भाई, ऑफलाइन जो साधना हमारी है वो तो हमने अब कर दी बंद, लगभग बंद ही है। पोल्यूशन मान लीजिए या सर्दी मान लीजिए, तो वो ऑफलाइन साधना वाले जो साधक हैं ना, उनको भी लाने का प्रयास करें। आप आज कोशिश करेंगे कि कल से वो सारे के सारे जो है वो यहाँ पर उपस्थित हों, है ना। फोन कीजिए उन्हें, ताकि जो ऑफलाइन में आपके साथ आते थे उनसे पूछिए, बहन हो या भाई हो, कि भाई जी आप क्यों नहीं आ रहे, बहन जी आप क्यों नहीं आ रही। उनके घर जा सकते हैं तो घर चले जाइए। ठीक है, चाय पी के आइए और उन्हें आमंत्रित भी करके आइए। ठीक है। चल।
तो हंसी का अभ्यास करते हैं। दोनों हाथ घुटनों पर रखिए और खिलखिलाकर हंस दीजिए। चलिए, गुड। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की साधना के अगले भाग की ओर बढ़ते हैं और उसके लिए आमंत्रित करूंगा आदरणीय रीना जैन जी। रीना जी आइए, स्वागत है आपका आज की हरिओम साधना तृतीय भाग। हरिओम जी। सभी को नमस्कार। बहुत सुंदर हंसी के अभ्यास के बाद बहुत सुंदर आसन। चलिए कि कोई भी सुखद स्थिति ले लीजिए।